नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर किरण मिश्रा झांसी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कन्या इंटर कॉलेज की संगीत अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित हुई हूँ और ये टॉपिक आपके ही सिलेबस के अंतर्गत आता है। आपने अपने सिलेबस को ध्यान से देखा होगा। जुलाई माह में सबसे पहले आपका एक सप्ताह के लिए वन महोत्सव पखवाड़ा है। तो बच्चों, आप सब वन महोत्सव से तो ज़रूर ही परिचित होंगे, क्योंकि इस वन महोत्सव में तरह तरह के गीत, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम संगीत की अध्यापिकाएं कराती हैं। लेकिन पर्यावरण संबंधी गीत संगीत मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी, परंतु इससे पहले शायद मुझे ये लगता है कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में वन महोत्सव है क्या, ये कब उदय हुआ, कब बना, इसमें किसने किसने सहयोग दिया। तो आइए चर्चा करते हैं वन महोत्सव पखवाड़ा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो सबसे पहले बच्चों, आप कॉपी पेन लेके बैठें और मेरी मुख्य बातों को नोट करें, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी और इन क्वेश्चंस के आपको जवाब भी देने होंगे और मुझे आशा है कि आप सभी क्वेश्चंस के जवाब दे पाएंगे, अपनी कॉपी में ये सारे जवाब लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वन महोत्सव पखवाड़ा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो बच्चों, यह महोत्सव भारतवर्ष में काफ़ी पहले से प्रचलित है। सबसे पहले 1950 में यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर के.एन. मुंशी जी ने इसे प्रचार में लाए और इसका एक तरीके से जो उदय हो चुका था, उस जो चीज़ चल चुकी थी उसको उन्होंने और ज़्यादा फैलाया, विस्तृत किया। तो इसके विस्तृत करने में उनका तन मन से बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने ये माना कि भारत का प्रत्येक नागरिक वन महोत्सव के महत्व को समझे, वनों के महत्व को समझे और पेड़ पौधों के महत्व को समझे। उनका ये उद्देश्य था कि भारत का प्रत्येक नागरिक वनों में, अपने घरों में, अपने घरों की गलियों में वृक्षों को रोपे, जिससे हमारा भारतवर्ष सुंदर लहराता हुआ सुंदर दिखे। और इसके साथ ही भारत का प्रत्येक नागरिक इसे मन से अपनाए और दिल से पार्टिसिपेट करे। इसका उद्देश्य यही था कि भारत में हर तरीके से समृद्धि रहे। इसके साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे नियम भी बनाए, कुछ ऐसी बातें कहीं जिससे वन रोपे जो जा रहे हैं उनसे भारत के प्रत्येक नागरिक को लाभ हो सके। उन्होंने कुछ घने और ऐसे कुछ वृक्षों को रोपे जाने पर जोर दिया जो हमें आर्थिक सहायता देते थे। उन्होंने खेतों के किनारे पर सेटलर बेल्ट्स बनवाए, यानी कुछ अच्छे महत्वपूर्ण वृक्षों के घने घने चौड़ी चौड़ी क्यारियां बनवाई, जिसमें फल फूल आदि सभी कुछ होते थे, घनी छाया होती थी और उन पेड़ों से कुछ आर्थिक लाभ होता था। इन्हीं वृक्षों में पशु पक्षी भी निवास करते थे, यानी के.एन. मुंशी जी ने सिर्फ मनुष्य का ही नहीं बल्कि भारत के जीव जंतुओं और पशु पक्षियों के बारे में, उनके हित के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा इन्हीं वृक्षों के फल फूल से कुछ आर्थिक लाभ होगा, भोजन प्राप्त होगा पशु पक्षियों को और पशु पक्षियों को छाया प्राप्त होगी, चिड़ियों को, पक्षियों को आवास प्राप्त होंगे। तो यही सब उनका उद्देश्य था कि वन महोत्सव इस कारण से मनाया जाए। लेकिन वन महोत्सव का जो उदय हुआ वो बच्चों हुआ 1947 में।
हमारा भारत आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और 1947 में ही वन महोत्सव का उदय हुआ। इसमें भारत के 3 महत्वपूर्ण बड़े नेताओं ने भाग लिया और ये महोत्सव दिल्ली में आयोजित किया गया। इन नेताओं में नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं, और अब्दुल कलाम आज़ाद जी, जिन्होंने हमारे देश को बहुत तरीक़ों से सहयोग प्राप्त कराया।